Good morning, dear students. Today we are going to start with new chapter, chapter number 4, the perfect score. Okay? Now, I am reading this chapter and I will also explain this chapter. JD was the best speller in the whole class and everybody knew it. JD was a good speller, best speller था, मतलब उसकी spellings बहुत अच्छी थी and everyone in his class knows about it. और उसकी क्लास में सबको पता था कि अपनी क्लास में सबसे बेस्ट स्पेलर कौन है, JD है. He could spell difficult words very easily और बहुत difficult words जो भी होते हैं वो बहुत easily उनको spell कर सकता है. His spelling ability got him the perfect score in each weekly spelling test और उसकी इसी ability की वजह से उसे हमेशा अच्छे नंबर मिलते थे in his spelling test. It was a rule that the child making 6 spelling mistake would correct all the incorrect spellings at least 15 times. और उसके इस क्लास में एक रूल था कि अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करता है, 6 स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है अगर टेस्ट में, 6 और more than 6, then he or she has to write all the incorrect spelling at least 15 times. और वो अगर स्पेलिंग मिस्टेक करता है तो उसको अपनी इनकरेक्ट स्पेलिंग को 15 टाइम्स लिखना पड़ेगा. Shonali, who sat next to JD, always struggled with spelling. Shonali जो उसके पास बैठती थी उसको हमेशा प्रॉब्लम होती थी स्पेलिंग्स में. Last week she wrote 8 spellings incorrectly, which meant copying each words 15 times. और last week उसने 8 spelling mistakes करी थी जिसकी वजह से उसे हर एक स्पेलिंग को कितनी बार लिखना पड़ा, 15 times. JD grew so confident that he decided not to study for the next test. एंड JD became so confident, तो उसने ये डिसाइड किया कि अगले टेस्ट में मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊँगा, ऐसे ही अच्छे नंबर आ जाएंगे मेरे. द टेस्ट बिगेन. मिसेस बुनामी, देयर इंग्लिश टीचर, प्रोनाउंस्ड ईच वर्ड्स एंड देन रिपीटेड इट. और टेस्ट शुरू होता है और उनकी इंग्लिश टीचर मिस बुनामी वो एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करती है. एवरीथिंग वॉज ओके अंटिल शी सेड हैंकरचीफ. Everything was going so smooth for him except when she said handkerchief. जैसे ही handkerchief सुना JD became scribbled. JD बहुत परेशान हो गया कि ये क्या वर्ड आ गया. JD scribbled handkerchief now what? I और E. अब उसको ये समझ में नहीं आता handkerchief की स्पेलिंग में I आएगा पहले या E आएगा. His mind was blank. His eyes rolled to his right where Shonali was sitting. और वो अपना उसका जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि अब मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या लिखना है. उसने देखा कि मैं सोनाली की कॉपी में से देख सकता हूँ. देयर इट वॉज रिटन इन हर हैंड राइटिंग और उसने उसकी हैंड राइटिंग में से देखा. हिज आईज वेंट क्विकली बैक टू हिज ओन पेपर एंड फिनिश द वर्ड विद द लेटर्स IEF. और उसने फटाफट सोनाली की कॉपी में से देखा और जो उसने देखा उसने एज इट इज उसको लिख दिया. नाउ व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैंकरचीफ? HANDKERCHIEF. So this is the spelling of handkerchief. So he has written in the end IEF. Okay. He remained tense as Miss Bunami read the word aloud for a final brush up. और बहुत ज़्यादा worried हो गया था जब तक मिसेस बुनामी ने उस वर्ड को फाइनल बोला तब तक. The word aloud for a final brush up. He had copied from another child for the first time. और उसने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मैंने पहली बार किसी की कॉपी में से किसी की टेस्ट पेपर में से कॉपी किया है. इज़ दिस द वे आई वॉन्ट टू मेंटेन माई परफेक्ट स्कोर बाय कॉपिंग फ्रॉम अदर्स. और वो ये सोच रहे हैं क्या यही तरीका है अपना परफेक्ट स्कोर मेंटेन करने के लिए कि मैं दूसरों की कॉपी में से देखूं. ही थॉट ही वॉज अपसेट. समथिंग वॉज ट्रबलिंग हिम स्ट्रांगली. और वो इस वजह से बहुत परेशान हो गया और बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रबल में देखा उसने. He quickly erased the word and replaced it with what he knew was the answer. और उसको ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गई कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, अब मेरे मन में जो स्पेलिंग आ रही है मैं वही लिखूँगा. So he wrote EIF. उसने क्या लिखा? EIF instead of IEF. Right? See the spelling? IEF लिखना था लेकिन उसने क्या लिखा? EIF. Okay? He put down his pencil and sighed with relief. उसने अपनी पेंसिल को नीचे रखा एंड ही साइड विद रिलीफ कि एटलीस्ट आई हैव रिटन माई वर्ड. सो वॉट इफ आई डू नॉट हैव द परफेक्ट स्कोर, एटलीस्ट आई विल लिव विद माई ऑनेस्टी. नाउ ही से कि क्या हो गया अगर मैंने अपना परफेक्ट स्कोर नहीं मेंटेन कर पाया. एटलीस्ट मैंने जो भी लिखा है वो मैंने खुद से लिखा है, मैंने किसी की कॉपी में से देखा नहीं है और देखा भी तो उसे रब करके जो मेरे मन में जो स्पेलिंग आई वो मैंने लिखी. सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि वी शुड नॉट cheat from any other copy, right?
Okay, so this is the moral of this. We should maintain our honesty. So that's all for this chapter. I hope all of you have understood this chapter.